Hello students, welcome to Jindal Commerce Learning. तो today we discuss about the graphic method of LPP. तो इसके अंदर आज हमारी प्रॉब्लम है z maximize is 3x1 plus 4x2 subject to 2x1 plus x2 is less than or equal to 1000, x1 is less than or equal to 400 and x2 is less than or equal to 700. x1 और x2 is greater or equal to 0. तो कई बार बच्चों को ये दिक्कत आती है इसमें कि सर अगर सिंगल इक्वेशंस हो तो इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे सॉल्व आउट करेंगे. सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम वी डिस्कस ऑफ दिस इक्वेशन. तो इसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे सॉल्व आउट करना है. सबसे पहले आपको मैंने कई बार बताया कि ये वाला अगर सिंबल हो हमने ज़ीरो के क्लोज जाना है, ये वाला सिंबल हो हमने ज़ीरो से फार मतलब कि दूर जाना है. तो ये वाली इक्वेशन है. पहले इस इक्वेशन को क्या करोगे, इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो. 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1000. लेट x1 इज इक्वल टू 0. पहले इसमें x1 क्या मान लो, 0 मान लो. तो 2 इंटू 0 x2 इज इक्वल टू 1000. सो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 0 बन गया, 1000 आ गई. तो सेकेंड टाइम इस इक्वेशन में x2 क्या मान लो, 0 मान लो. तो क्या बनेगा, 2x1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1000. x1 इज इक्वल टू 0 ही है, ये इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया. तो हमारी x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 500. नॉर्मली ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में थी, इसको हमने कैसे सॉल्व आउट करना है. तो नॉर्मली हमारा ये रहा कि अगर हमने x1 और x2 को रखा था, x1 0 था तो ये तो 0 ही हो गया. तो x2 कितना आया, 1000. अगर x2 0 था तो 2 इधर आके डिवाइड हुआ तो x1 कितना आ गया, 500. क्लियर है जी. अब हमने इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है. क्या बनाना है, ग्राफ. तो ग्राफ कैसे बनेगा इसको आप चेक करो. तो इसको हम कैसे करेंगे, चेक करो. ठीक है जी. यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, आई थिंक 100 का डिफरेंस करेक्ट रहेगा हमारा. ठीक है जी. यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600 सो ऑन. 100, 200, 300. ठीक है जी. ये हो गया हमारा x2, ये हमारा हो गया x1. तो फर्स्ट इक्वेशन में चेक करो, x1 0 है तो x2 कितना है, 1000. कितना है, 1000. x2 0 है तो x1 कितना है, 500. कितना है, 500. तो इन दोनों लाइंस को हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, क्लब कर देंगे. क्लियर है जी. यहाँ तक क्लियर है. फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट. x2 कितना है, सिंपल इक्वेशन है, सिंगल इक्वेशन है, 400. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 के अंदर हम सीधा के सीधा जो 400 है उस पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ ऐसे. x2 कितना है, 700. तो इसमें हम क्या करेंगे, जो x2 है उसके ऊपर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, दैट इज 700. क्लियर है जी. ये वाली, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी. क्लियर है. सो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर देखो कौन सा सिंबल है, लेस देन और इक्वल टू. जब लेस देन और इक्वल टू होएगा तो हम क्या करेंगे, जीरो के क्लोज जाएंगे. क्या जाएंगे, जीरो के क्लोज. तो इसका कॉमन एरिया कौन सा आ गया, नीचे वाला. कौन सा एरिया आ गया, नीचे वाला, मतलब कि जीरो के क्लोज वाला. अब ये वाला सिंबल है, जीरो के क्लोज जाना है, जीरो के क्लोज आना है, ये वाली लाइन है. इधर तो हम जीरो से दूर हो जाएंगे, जीरो के पास कौन सा होएगा, ये वाला. तो इसका कॉमन एरिया कौन सा हो गया, ये वाला. अगला इसका सिंबल कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू. तो जीरो के हमने क्लोज जाना है, तो जीरो के क्लोज जाना है, ये वाली लाइन है, ये तो जीरो से दूर हो जाएगा, जीरो के पास ये वाला. तो इसका कौन सा एरिया आएगा, नीचे वाला.
क्लियर है जी। कौन सा होएगा, जो ये वाला एरिया होएगा। क्लियर है जी। तो अब चेक करो, इसका ये वाला, इसका ये वाला, इसका ये वाला, ऐसा कौन सा एरिया जो सभी में कॉमन है, वो एरिया ये वाला। ये वाला क्यों नहीं है, इसमें नहीं कवर होता। ये वाला क्यों नहीं है, इसमें नहीं कवर होता। ये वाला क्यों नहीं है, इसमें नहीं कवर होता। सभी में कौन सा एरिया कॉमन होता है, ये वाला कॉमन है। इसके कॉर्नर पॉइंट दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये हो गया 0 एंड 700। ये हो गया 400 एंड 0। ये हो गया 0 एंड 0। रहे ये वाले दो पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है किन दो इक्वेशंस को कट करके बन रहा है, ये वाली और ये वाली। इट मीन्स ये वाली और ये वाली, इन दोनों को हम क्या करूँ, लिख लो 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1000। दूसरी कौन सी है, x1 इज इक्वल टू 400। तो ऑलरेडी ये तो हमें पता ही है 400 है, तो ये कितना आ गया 800 प्लस x2 इज इक्वल टू 1000। इधर माइनस किया तो x2 कितना आ गया 200। तो ये वाली x1 इज इक्वल टू 400 और x2 इज इक्वल टू 200। तो ये वाला पॉइंट हमारा कॉमन आ गया। क्लियर है जी। अब ये वाली जो पॉइंट है, दो इक्वेशंस को कट करके बन रहा है, कौन कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, मतलब ये वाली और ये वाली। अब क्या करो, इन दोनों पॉइंटों को लिख लो, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1000, x2 इज इक्वल टू 700। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता चल गया ये कितना है, 700 है। तो इसको क्या करो, 2x1 प्लस 700 इज इक्वल टू 1000। ये इधर माइनस किया 300। सो x1 की कितनी वैल्यू आ गई 150। कितनी आ गई 150। सो x1 इज 150 एंड x2 इज 100। तो हमारे पास कॉमन पॉइंट्स रेडी हैं। तो हमारे पास कितने कॉमन पॉइंट्स आए, हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉमन पॉइंट्स आ गए। तो अभी तक हमने इस इक्वेशन को कुछ भी नहीं किया। तो अब क्या करना है, इसमें हमने क्या करना है, ये वाली इक्वेशन लिख ली, z मैक्सिमाइज 3x1 प्लस x2, और हमारे पास x1 और x2 की कई सारी वैल्यूज़ आ गई। कौन कौन सी आ गई, एक तो आ गई 0 एंड 700, एक आ गई 150 एंड 700, एक आ गई 400 एंड 200, एक आ गई 400 एंड 0, और एक आ गई 0 एंड 0। अब इसको क्या करोगे आप, पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन 3, x की वैल्यू 0, 4x2 की 700, ये हमारा कितना आंसर आ गया 2800। यस सर। x1 की 150, इसकी 700, तो ये हमारा कितना आ गया 450 प्लस 3150, कितना आ गया 3250। क्लियर है। नेक्स्ट x1 400, x2 200, तो ये हमारा कितना आ गया 1200 प्लस 800, सो 2000। ये कितना आ गया 4 प्लस 0, तो ये हमारा आ गया 1200। क्लियर है जी। ये कितना आ गया 0 0 0। अब यहाँ पे मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है। तो इनमें से चेक करो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, आई थिंक ये वाली है। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सो x1 कितना होएगा 150, x2 कितना होएगा 700, और z मैक्सिमाइज कितना होएगा 3250 इज द आंसर। इसको चेक कर लेना स्टूडेंट्स, और कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो दोबारा से चेक करो। अगर कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, और वी ट्राई टू गिव अ बेस्ट सर्विसेज टू यू। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।